प्यारे बच्चों नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम 9th क्लास के चैप्टर 5 के प्रश्नोत्तर को करेंगे। चैप्टर 5 का नाम है सूक्त मौक्तिकम, सूक्त रूपी मोती। यह पाठ आपके मिड टर्म में और फाइनल टर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने पाठ को नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, पाठ को पढ़ लें, क्योंकि पाठ पढ़ने पर आपको प्रश्न का उत्तर समझना लिखना आसान हो जाएगा। तो आइए प्रश्नोत्तर को प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए, यानी जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इनका उत्तर आपको एक पद में यानी एक शब्द में, शब्द को ही संस्कृत में क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो एक पद में यानी वन वर्ड में उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है आपका, वित्तः क्षीणः कीदृशः भवति। वित्तः धन से क्षीण हुआ व्यक्ति कैसा होता है? तो आपने पहले श्लोक में ही पढ़ा था अक्षीणः, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अक्षीणः। कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेषां न समाचरेत। किसके प्रतिकूल कार्य दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए? तो ये भी आपने पाठ में पढ़ा है, क्या उत्तर हो जाएगा? आत्मनः, यानी जो व्यवहार अपने आप को अच्छा नहीं लगता वह व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। इस बात को हमने पाठ में बहुत अच्छे से समझा है। अगला प्रश्न है, कुत्र दरिद्रता न भवेत। कहाँ पर दरिद्रता नहीं होनी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा वचने, बोलने में। बोलने में हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, हमेशा मधुर वचन बोलने चाहिए। वृक्षाः स्वयं कानि न खादन्ति। वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते हैं? तो हमने पाठ में पढ़ा है फलानि। वृक्ष जो हैं स्वयं अपने फल को नहीं खाते हैं। इस खंड का अंतिम प्रश्न है, का पुरा लघवी भवति। कौन पहले छोटी होती है? तो इसके लिए हमने पाठ में पढ़ रखा है, क्या पढ़ा है? सज्जना नाम मैत्री। सज्जना नाम, सज्जनों की जो मित्रता होती है वो पहले छोटी होती है। प्रश्न नंबर 2 है, देखिए लिखा गया है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्न के उत्तर संस्कृत भाषा में यानी फुल सेंटेंस में आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न है, यत्नेन किम रक्षेत वित्तम वृत्तम वा। अब इसमें ध्यान दो बच्चों, जो वा है जिसको आप इंग्लिश में OR कहते हो और हिंदी में अथवा कहते हो, इसको ध्यान देना क्योंकि ये अव्यय पद है और इसका अर्थ भी समझ लो। तो वा का मतलब होता है अथवा। तो हमें यत्नपूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए? वित्त की यानी धन की, या वृत्त की। वृत्त मतलब क्या होता है? चरित्र। तो हमने पाठ में पढ़ा है कि यत्नेन वृत्तम संरक्षेत, हमें यत्नपूर्वक अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। अस्माभिः किम न समाचरेत, हमारे द्वारा कैसा आचरण नहीं करना चाहिए, या कीदृशम आचरणम न कर्तव्यम, कैसा आचरण नहीं करना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा अस्माभिः आत्मनः प्रतिकूलानि आचरणम न कर्तव्यम। हमें जो व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता वह आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। जंतवः केन तुष्यन्ति। जंतवः का अर्थ होता है प्राणी। तो सभी प्राणी किसके द्वारा प्रसन्न होते हैं? तो पाठ में आपने पढ़ा है, जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। सभी प्राणी मधुर वचन बोलने से यानी सुनने से प्रसन्न होते हैं। सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति। सज्जनों की मित्रता कैसी होती है? तो आपने पाठ में पढ़ा है, इसका उत्तर हो जाएगा सज्जनानां मैत्री पुरा लघवी पश्चात च वृद्धिमती भवति। सज्जनों की मित्रता पहले छोटी फिर उसके बाद बड़ी यानी घनिष्ठ हो जाती है। यह प्रश्न आपके एक पदेन में भी आया हुआ है। इस खंड का अंतिम प्रश्न है, सरोवराणाम हानि कदा भवति। कदा मतलब कब। तो सरोवर यानी तालाब की हानि कब होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यदा सरोवराणाम मरालैः सह विप्रयोगः भवति तदा तेषां हानि भवति। यदा मतलब जब तालाबों का
मरालई, मरालई बहुत महत्वपूर्ण पद है, इसका अर्थ होता है हंस। तो यहाँ तृतीया बहुवचन है, तो क्या हो जाएगा, जब तालाबों का हंस से वियोग हो जाता है तब तालाब की हानि होती है। यानी जब हंस तालाब से उड़ के चले जाते हैं तब उसकी हानि होती है। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका तीसरा प्रश्न है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या करने हैं, का स्तंभे विशेषणानि सन्ति। ये जो का स्तंभ है इसमें विशेषण है, क्या है, विशेषण, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। खा स्तंभे यानी इस स्तंभ में क्या है, विशेष्याणि यानी विशेष पद हैं। विशेष पद क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं या सर्वनाम होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, विशेष पद क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं या सर्वनाम होते हैं। तो ये विशेषण है, ये विशेष है, आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो मिलान करने के पहले हम दोनों का अर्थ आपको बता देते हैं। आस्वाद तोयाः पीने योग्य, गुण युक्तः गुण से युक्त, दिनस्य पूर्वार्ध भिन्नः दिन के पूर्व भाग के समान, दिनस्य परार्ध भिन्ना दिन के दूसरे भाग की छाया के समान, खला नाम मैत्री दुष्टों की मित्रता, सज्जना नाम मैत्री सज्जनों की मित्रता, नद्याः नदियाँ, दरिद्रः दरिद्र। अब हमें उम्मीद है आपको मिलाना आसान हो गया होगा अर्थ जानने के बाद। तो चलिए पहले को मिलाइए। तो आस्वाद तोयाः, इसको किससे मिलाएंगे, नद्याः से, बहुत बढ़िया। गुण युक्तः, अब इसको मिलाएंगे दरिद्रः से। पूर्वार्ध भिन्नः, इसको किससे मिलाएंगे, खला नाम मैत्री, अब एक ही बचा हुआ है, उसको मिला लेंगे सज्जना नाम मैत्री से। तो इस तरह से अर्थ जानने के बाद मिलाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, अधोलिखितयो श्लोक द्वयो, नीचे लिखे हुए दो श्लोकों का आशयम, आशय यानी इसका जो भाव है, हिंदी भाषया आंग्ल भाषया व लिखत, यानी जो श्लोक दिए गए हैं दो, इनका आपको आशय लिखना है कि यह श्लोक आपको क्या बताते हैं। तो ये हमने आपको पहले भाग वाली वीडियो में बताया था, यहाँ पे इसका हम आशय लिख रहे हैं। आप ज्यों का त्यों आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये दूसरे श्लोक का आशय है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 आता है, अधोलिखित पदेभ्यः, नीचे लिखे हुए पदों से भिन्न प्रकृतिकम पदम चित्वा लिखत, यानी जिनकी प्रकृति भिन्न है उसको अलग करना है। प्यारे बच्चों देखिए, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 4 पद यहाँ पर लिखे गए हैं। चारों में एक जो है भिन्न है, क्या है, भिन्न है। भिन्न मतलब क्या है, वो व्याकरण की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से वो अलग है, वही पद आपको चुनना है। जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ है वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम, हंतव्यम। अब देखिए सब में तव्यम तव्यम है, इसमें तव्यम नहीं है। बस इसको बोलिए भैया आप अलग हैं, अलग हो गए ना, देखिए रेड कलर से हो गए, अब इनको हम बाहर कर लेंगे। तो अलग क्या है, सर्वस्वम। इसी तरह से खाखंड में यत्नेन वचने प्रिय वाक्य प्रदानेन मरालेन। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान दो, इसमें इन तीनों में तृतीया विभक्ति का एक वचन है, सब में एन एन आ रहा है, और वचने में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। तो ये क्या है, अलग हो गया, देखिए रेड हो गया। अब इसको भी हम अलग करके लिख लेंगे। अगले खंड में श्रूयताम, अवधार्यताम, धनवताम, क्षम्यताम। श्रूयताम का अर्थ होता है सुनना, सुनो, अवधार्यताम धारण करो, क्षम्यताम क्षमा करो। लेकिन धनवताम का अर्थ होता है धनवान लोगों का, तो ये अलग पद है, इसको हम अलग कर लेंगे। अंतिम खंड में जंतवः नद्याः विभूतयः परितः, तो इनमें जो है जंतवः मतलब होता है प्राणी, नद्याः मतलब होता है नदियाँ, विभूतयः मतलब होता है धन दौलत। तो इन सभी में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, और जो ये परितः है यह जो है अव्यय पद है, तो इसको हम निकाल के अलग कर लेंगे। तो इस तरह से इसमें क्या करना था, जो भिन्न पद थे उनको आपको अलग करके लिख लेना था। प्रश्न नंबर 6 में देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है
क्योंकि ये प्रश्न निर्माण करने का प्रश्न है। देखिए लिखा गया है स्थूल पदानि अधिकृत प्रश्न वाक्य निर्माणम कुरुत। हर वाक्य में एक प्रश्न, एक पद जो है स्थूल पद है और यानी डार्क छपा हुआ है, उसको बेस बना करके, उसको आधार बना करके आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, वृत्ततः क्षीणः हता भवति। अब यहाँ पे वृत्ततः इसका अर्थ होता है चरित्र से, तो प्रश्न हमारा क्या बनेगा, कस्मात् क्षीणः हता भवति। अब ये कस्मात् कहाँ से आया प्यारे बच्चों, ये जो है ना ये किम शब्द का रूप है। किसका रूप है, किम शब्द का। किम मतलब क्या होता है, कौन, उसी में पंचमी विभक्ति लगाने से कस्मात् बनता है। तो प्रश्न क्या बन गया, किससे छीड़ हुआ व्यक्ति मरे हुए के समान होता है। तो प्यारे बच्चों अगर प्रश्न निर्माण आपको नहीं आता है तो यहाँ आई बाल पर क्लिक करके हमने प्रश्न निर्माण करने के लिए अलग से वीडियो बनाई है। उसमें हम किम शब्द के रूप और WH फैमिली, जिसको संस्कृत में सप्त ककार कहते हैं, उसकी भी वीडियो बनाई है। आप उसको जरूर देखें, क्योंकि ये प्रश्न निर्माण का प्रश्न प्यारे बच्चों आपके पेपर में 4 नंबर का आता है। तो 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अगला खंड है धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधारिताम। धर्म की सभी बातों को सुन करके धारण करना चाहिए। तो प्रश्न क्या बनेगा, किम श्रुत्वा अवधारिताम, क्या सुन करके धारण करना चाहिए। वृक्षाः फलम ना खादन्ति, वृक्ष फल नहीं खाते हैं। अब वृक्ष को हटा करके आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो प्रश्न क्या हो जाएगा, कौन फल नहीं खाते हैं। तो संस्कृत में क्या लिखेंगे, के फलम ना खादन्ति, यानी जहाँ वृक्षा था वहाँ पे हमने किम शब्द का पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप लगा दिया। तो क्या बन गया, के फलम ना खादन्ति। खलानाम मैत्री आरंभ गुरुवी भवति। दुष्टों की मित्रता कैसी होती है, आरंभ में बड़ी होती है। तो प्रश्न बनेगा केसाम मैत्री आरंभ गुरुवी भवति, किसकी मित्रता आरंभ में बड़ी होती है यानी घनिष्ठ होती है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, खला नाम में षष्ठी का बहुवचन है, इसलिए केसाम आया। केसाम मतलब किसकी, खलना मतलब दुष्टों की। तो इस तरह से प्रश्न निर्माण करेंगे तो आप पेपर में 4 में से 4 जो प्रश्न निर्माण के लिए निर्धारित अंक है उसको आप प्राप्त करेंगे। 7वां प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि लूट लकारे परिवर्तयतु। नीचे लिखे हुए वाक्यों को लूट लकार में बदलने हैं। किस लकार में, लोट लकार में। अब यहाँ देखो बच्चों, जितने भी वाक्य लिखे गए ना सभी जो है लट लकार के हैं, यानी वर्तमान काल के हैं। आपको किस में बदलना है, लोट लकार में। लोट लकार किस अर्थ में होता है, आज्ञा के अर्थ में होता है या अनुमति के अर्थ में होता है। अनुमति मतलब किसी से अनुमति लेना। तो आज्ञा और अनुमति में लोट लकार होता है। तो ये जो वाक्य लिखे हैं उनको लोट लकार में बदलना है। तो इसमें क्या ध्यान देना है कि लकार परिवर्तन के लिए हम क्या करते हैं, केवल क्रिया बदलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो एक उदाहरण भी दिया है, सह पाठम पठति, इसको क्या बदला गया है, सह पाठम पठतु, यानी जो पठति था वह पठतु में बदल गया। केवल क्रिया बदलते हैं, ना तो कर्ता बदलेंगे ना कर्म बदलेंगे और कोई पद हम नहीं छेड़ेंगे, केवल जो है क्रिया बदलेंगे, बस हमारा उत्तर पूरा हो जाएगा। तो देखिए पहला है नद्यः आस्वादतोयाः सन्ति। तो जहाँ संति है वहाँ पे संतु लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, नद्यः आस्वादतोयाः सन्तु। सह सदैव प्रिय वाक्यम वदति, वह हमेशा प्रिय वाक्य बोलता है। तो वदति के स्थान पे क्या हो जाएगा, वदतु। सह सदैव प्रिय वाक्यम वदतु। तुम परेशान प्रतिकूलानि न समाचरसि। अब इसका भी परिवर्तन कैसे करेंगे, तुम परेशान प्रतिकूलानि न समाचर। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, ये जो समाचरसि है ना, ये जो है लट लकार का प्रथम, क्षम्यताम, ये लट लकार का मध्यम पुरुष का, किस पुरुष का, मध्यम पुरुष का एक वचन है। सी आ गया ना, और इसका कर्ता भी तुम है। तो इसका जो परिवर्तन करेंगे वो लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में ही करेंगे। यानी हम केवल लकार बदल रहे हैं, उसका वचन और पुरुष नहीं बदल रहे हैं। तो समाचरस का परिवर्तन किस में करेंगे, समाचर में करेंगे। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए चौथा है
ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्ति, वह अपने चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करते हैं। अब यहाँ पे क्रियापद क्या है? संरक्षन्ति। तो कैसे बदलेंगे इसको, देखिए, ते वृत्तम यत्नेन संरक्षन्तु, यानी जो संरक्षन्ति था वो संरक्षन्तु हो गया। अहम परोपकाराय कार्यम करोमि, मैं परोपकार के लिए कार्य करता हूँ। अब करोमि में क्री धातु है, तो इसका लोट लकार में क्या होगा? देखिए, अहम परोपकाराय कार्यम करवाणि। तो इस तरह से बच्चों पढ़ेंगे तो आप पूरे नंबर प्राप्त करेंगे, प्रश्न उत्तर भी आपके सही हो जाएंगे। तो प्लीज़ बच्चों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।